हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे ही होंगे। मैं डॉक्टर अनीता, आप सभी लोगों को अनीता योगा फिटनेस चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है वो है मेनोपॉज। मेनोपॉज का मतलब क्या होता है? रजोनिवृत्ति। इसको हिंदी में रजोनिवृत्ति भी बोलते हैं। मेनोपॉज का मतलब ये होता है महीना यानी मासिक धर्म का बंद होना। मेनो का मतलब होता है महीना और पॉज का मतलब होता है रुकना। तो इसका अर्थ ये हुआ महीना का रुकना। ये लगभग 40 to 50 ईयर्स की उम्र में महिलाओं में होता है और 1 साल तक नहीं आता है, इसको बोलते हैं मेनोपॉज हो गया है। हमारे शरीर में एक एस्ट्रोजन नामक हार्मोन होता है। जब महिलाओं में ये 40 ईयर्स उम्र के बाद ये हार्मोन्स धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में अंडे भी कम हो जाते हैं। बेसिकली हर महीने लेडीज की जो ओवरी होती है, कुछ अंडे जब बड़े होते हैं उसमें एक अंडा रप्चर्ड हो जाता है, जिसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। दोस्तों, ओव्यूलेशन होने के बाद कुछ दिनों के बाद पीरियड्स चालू हो जाता है, यानी मासिक आ जाता है। जब अंडे बनने कम हो जाते हैं और बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल, जो कि महिलाओं के लिए एक प्रकार का बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन ये होता है, एस्ट्रोजन लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है, तब जाके जो अवस्था प्रोड्यूस होता है जिसे हम मेनोपॉज कहते हैं। मेनोपॉज एक ऐसी कंडीशन होती है, धीरे धीरे अंडे बनना कम हो जाती है और फिर से एकदम बनना बंद हो जाता है। ये जो कि प्रक्रिया है ये मेनोपॉज कहलाता है। लेकिन जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये महिलाओं को युवा रखने में बहुत मदद करता है। ये 40 ईयर्स के बाद ही हार्मोन धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में अंडे भी कम हो जाते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे परिवर्तन धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, किसी किसी में ये चेंजिंग मेनोपॉज के शुरू होने के 5 साल पहले ही स्टार्ट हो जाता है और किसी किसी में 10 साल पहले स्टार्ट हो जाता है। मेनोपॉज के लिए जो समय होता है वो सबके लिए अलग अलग समय होता है। 45 to 55 ईयर्स के बीच में कभी भी हो सकता है ये। मेनोपॉज के पहले वाले पीरियड्स को प्री मेनोपॉज कहते हैं और इस टाइम आपके शरीर में जो एस्ट्रोजन हार्मोन कम होने लगता है, धीरे धीरे बहुत सारी परेशानियां आपके शरीर में आने लगती हैं। आपके बिहेवियर में, आपके मेंटली तौर पे जो परेशानियां आने लगती हैं, आपको पता भी नहीं चल पाता है। मेनोपॉज सडनली नहीं आता है, वो धीरे धीरे करके आपके लाइफ में चेंजेस लेके आता है। स्टार्टिंग में आपको महसूस नहीं होता है, बाद में आपको महसूस होता है कि मैं बहुत थक गई हूँ। दोस्तों, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, चिड़चिड़ाहट हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, ये सब चीजें आपको एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी के कारण हो सकते हैं। मेनोपॉज जो होता है इसके 4 स्टेज होते हैं। फर्स्ट जो है प्री मेनोपॉज स्टेज और सेकंड जो है पेरी मेनोपॉज स्टेज, थर्ड जो है मेनोपॉज स्टेज, फोर्थ जो है पोस्ट मेनोपॉज स्टेज। ये इनके जो है फोर्थ स्टेज होते हैं मेनोपॉज के। प्री मेनोपॉज जो होता है, प्री मेनोपॉज स्टेज में महिलाएं अपने रिप्रोडक्टिव साइकिल में होती हैं, उसे रेगुलर पीरियड आते हैं। और पेरी मेनोपॉज में क्या होता है? पेरी मेनोपॉज में मेनोपॉज और प्री मेनोपॉज स्टेज के बीच की जो अवधि होती है उसको पेरी मेनोपॉज स्टेज कहा जाता है। दोस्तों, पेरी मेनोपॉज मेनोपॉज की शुरुआती होने से ठीक पहले का समय है, जिसे अंडाशय से हार्मोन का उत्पादन कम होने लगता है। अनियमित मासिक धर्म पेरी मेनोपॉज अवधि का मुख्य संकेत होता है। और जो थर्ड स्टेज है वो मेनोपॉज स्टेज है। इसमें 30 to 60 ईयर्स की महिलाएं मेनोपॉज से प्रभावित हो सकती हैं। हालांकि ज्यादातर महिलाएं 45 to 55 ईयर्स की एज में मेनोपॉज से गुजरती हैं। मेनोपॉज की जो स्टेज तब मानी जाती है जब किसी महिला का मासिक चक्र लगातार 12 महीने के लिए रुक जाता है, अंडाशय पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया होता है। जब अंडे उत्पन्न नहीं होते हैं तो इसी को जो है मेनोपॉज स्टेज कहते हैं। और फोर्थ जो है दोस्तों वो पोस्ट मेनोपॉज स्टेज है, जब पीरियड 12 महीने की अवधि के लिए रुक जाता है, इसे पोस्ट मेनोपॉज स्टेज कहा जाता है। तो दोस्तों, अब बारी आती है मेनोपॉज के क्या क्या सिम्टम होते हैं। इसमें पीरियड्स का अनियमित होना, एस्ट्रोजन के कमी के कारण बहुत पसीना आना, घबराहट होना, हॉट फ्लैशेस होना, यानी जब आपकी आंख खुल जाए तो आप पसीना से बिल्कुल नहाए रहेंगे, इसी को हॉट फ्लैशेस बोलते हैं। वेजाइनल ड्राइनेस होना, वजन बहुत तेजी से बढ़ना, शरीर में दर्द रहना, नींद ना आना, ब्रेस्ट में दर्द रहना, रात में पसीना आना और त्वचा में खुजली होना, शुष्क त्वचा रहना, छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाना, चिड़चिड़ापन होना, भूलने की समस्या हो जाना, मूड खराब होना और मेटाबॉलिज्म का सही से काम न करना, सूजन आ जाना, सिर दर्द बना रहना, माइग्रेन रहना। तो दोस्तों, ये सब चीजें जो है मेनोपॉज के सिम्टम होते हैं। तो दोस्तों, मेनोपॉज के ट्रीटमेंट्स क्या हैं? इसमें महिलाओं को रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, अपने डाइट पे विशेष ध्यान रखना चाहिए,
पैक्ड फूड को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए और फ्रेश फ्रूट्स को लेना चाहिए। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। यदि पीरियड्स की कुछ महीनों तक बंद हो जाने के बाद फिर से स्टार्ट हो जाए तो कैंसर की जांच अवश्य करानी चाहिए। तो दोस्तों ये है इसका मेनोपॉज का ट्रीटमेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते, प्रणाम, बाय बाय दोस्तों।